आज एक जबरदस्त उपाय बताने वाली हूं जिसकी मदद से आप खुद से अंग्रेजी के वाक्य बना पाओगे। बहुत बेसिक सी चीज आपको याद रखनी होगी और अंग्रेजी के वाक्य बनाना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी आपके लिए। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संदीप इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और आप आसानी से क्लासेस को कभी भी अटेंड कर पाए। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप वाक्य को प्रेजेंट में बोलना चाहते हो यानी कि वर्तमान काल में, पास्ट का वाक्य बोलना चाहते हो भूतकाल का है, या भविष्य की बात करना चाहते हो फ्यूचर का वाक्य है। तो ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। तो हिंदी में ये आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आप वाक्य अंग्रेजी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग रूल्स के साथ आपको बता दूंगी तो आपको आसानी हो जाएगी। तो अगर आप आई को लेकर के वाक्य बना रहे हो, आई की अंग्रेजी, आई जो है वो अंग्रेजी है किसका, मैं की अंग्रेजी आई होती है जब आप अपने बारे में बेसिकली बात करते हो। तो आप अपने बारे में कभी भी कुछ भी बोल रहे हो अपने बारे में और आप प्रेजेंट में वो बात कर रहे हो तो आप या तो एम का इस्तेमाल करोगे या तो हैव का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, क्लियर। पास्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो या तो वॉज का इस्तेमाल करोगे या तो हैड का इस्तेमाल करोगे। फ्यूचर की अगर बात कर रहे हो तो या तो विल का इस्तेमाल करोगे या तो विल हैव का इस्तेमाल करोगे। कैसे करोगे आगे बताती हूं। जैसे आप कहते हैं मैं एक शिक्षक हूं। क्या कह रहे हैं, मैं एक शिक्षक हूं। कहेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, है ना। कोई चीज है ना, आई एम अ टीचर। अब कोई चीज है जो आपने पूरा कर लिया है और उसको आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो। जैसे मैंने अपना एमबीए पूरा कर लिया है या मैं अपना एमबीए पूरा कर चुका हूं तो हैव का यूज हो जाएगा यहां पर। कोई चीज जो हो चुकी है उसके लिए आई हैव कंप्लीटेड माई एमबीए, आई हैव कंप्लीटेड माई एमबीए। अब पास्ट की बात करते हैं कि मैं एक अभिनेता था, अब नहीं हो, मैं एक अभिनेता था, पास्ट की बात बता रहे हो। आई वॉज एन एक्टर, वॉज का यूज हो गया। ठीक है, मैं वहां गया था, पास्ट की कोई चीज पूरी हो गई थी वो आप बता रहे हो, मैं वहां गया था, आई हैड गॉन देयर। फ्यूचर की बात करते हैं, जो चीज आप करोगे उसको लेके बात कर रहे हो कि मैं पढ़ाई करूंगा, किया नहीं अभी तक, मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पहुंच चुका हूंगा, फ्यूचर की बात है ना, कि ये वाला ट्रेन लूंगा तो मैं इतने बजे यहां पहुंच चुका हूंगा, है ना, इतने बजे तक, कल सुबह 8 बजे तक वहां मैं पहुंच चुका हूंगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना। कहेंगे आई विल हैव रीच्ड, मतलब फ्यूचर में आप वहां पहुंच चुके होंगे, आप ऐसा अभी बोल रहे हो खड़े होकर के, है ना। तो आई विल हैव रीच्ड, ये आप ऐसे यूज करोगे। अब दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं जहां पर वाक्य में तुम, आप, तू ऐसे करके वर्ड्स को आप हिंदी में यूज कर रहे हो तो उसकी अंग्रेजी यू होती है ना, जब आप सामने वाले के बारे में बात कर रहे होते हो। तो सामने वाले के बारे में आप जब भी बात करेंगे तो प्रेजेंट में अगर बात कर रहे हैं तो आर का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट की बात करेंगे तो या तो वर का इस्तेमाल करेंगे या तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर की बात करेंगे तो विल का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। आप एक बिजनेसमैन है, यू आर अ बिजनेसमैन। तुमने खा लिया है, यू हैव ईटन। आप एक अभिनेता थे, यू वर एन एक्टर। उसने पढ़ाई कर लिया था या कर ली थी, यू हैड, आपने पढ़ाई कर ली थी, यू हैड स्टडीड। ठीक है, फ्यूचर की बात करेंगे, तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर। सामने वाले के बारे में फ्यूचर, उसके फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर। आप पहुंच गए होंगे, यू विल हैव रीच्ड। ठीक है, चलो अब हम लोगों की बात करेंगे। हम हैं जिस वाक्य में, हम लोग हैं जिस वाक्य में, जहां पर आप एक से ज्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं और आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं, तो हम अंग्रेजी में वी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हम या हम लोग को लेकर के अगर आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट में तो आर नहीं तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में तो वर नहीं तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर में विल नहीं तो विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग चिकित्सक हैं, वी आर डॉक्टर्स। हमने पूरा कर लिया है, वी हैव कंप्लीटेड। हम अभिनेता थे, वी वर एक्टर्स। हम लोग गए थे, वी हैड गॉन। हम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी हार्ड। हम पहुंच गए होंगे, वी विल हैव रीच्ड। आ रही है बात समझ में, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट पढ़ोगे नहीं तो फिर बोलोगे कैसे, है ना। एक नजरिया होता है, अंग्रेजी बोलना बहुत मुश्किल नहीं है,
बशर्ते आप सही जगह पर सही इंसान से सही तरीके से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो अगर आप वे या वे लोग की बात कर रहे हैं, कह रहे वो लोग यहाँ आएगा, है ना, ऐसे करके वे लोग की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में दे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा बात आप प्रेजेंट में कर रहे हो तो आर या तो हैव का इस्तेमाल होगा, पास्ट में कर रहे हो वर नहीं तो हैड का इस्तेमाल होगा, फ्यूचर में कर रहे हो विल नहीं तो विल हैव का इस्तेमाल होगा। वे वकील हैं, दे आर एडवोकेट्स, उन्होंने खा लिया है, दे हैव ईटन। वे डॉक्टर थे, दे वर डॉक्टर्स, वे आए थे, दे हैड कम। वे यहां आएंगे, दे विल कम हियर। वे पहुंच गए होंगे, दे विल हैव रीच्ड। देख रहे हो आसानी कितनी है, आसानी कितनी है। थोड़ा अलग तरीके से पढ़ोगे तो कितनी बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आती हैं। चलो अब वह का इस्तेमाल कर रहे हैं आप वाक्य में, और वो भी पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए कर रहे हैं, तो ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ही का इस्तेमाल अगर आप ऐसा वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं वह का इस्तेमाल करके और प्रेजेंट में कर रहे हैं तो इज नहीं तो हैज यूज होगा, पास्ट में कर रहे हैं वॉज नहीं तो हैड यूज होगा, फ्यूचर में कर रहे हैं विल नहीं तो विल हैव यूज होगा। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। वह इंजीनियर था, ही वॉज एन इंजीनियर। उसने कंठस्थ कर लिया है या उसने याद कर लिया है, ही हैड मेमोराइज्ड। वह यहां आएगा, ही विल कम हियर। वह पहुंच गया होगा, ही विल हैव रीच्ड। अगर यही सब इस्तेमाल आप किसी महिला स्त्रीलिंग के लिए कर रहे हो तो अंग्रेजी में शी वर्ड का यूज करते हैं। प्रेजेंट में कर रहे हैं तो इज नहीं तो हैज यूज होगा, पास्ट में कर रहे हैं वॉज नहीं तो हैड यूज होगा, फ्यूचर में कर रहे हैं विल नहीं तो विल हैव का यूज करेंगे। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। उसने पढ़ाई कर ली है, शी हैज स्टडीड। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। वह खाना बना चुकी थी, शी हैड कुक्ड। वह पढ़ाई करेगी, शी विल स्टडी। वह खाना बना चुकी होगी, शी विल हैव कुक्ड। क्लियर। अब किसी न्यूट्रल जेंडर की बात करेंगे, किसी हालात, किसी सिचुएशन, किसी सामान की बात करेंगे तो हम यह का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इट का इस्तेमाल करते हैं। और ये अगर आप प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो इज नहीं तो हैज यूज होगा, पास्ट में वॉज नहीं तो हैड यूज होगा, फ्यूचर में विल नहीं तो विल हैव यूज होगा। यह उड़ चुका है, इट हैज फ्लोन। यह एक तोता है, इट इज अ पैरट। ये सिर्फ एक पेपर था, इट वॉज जस्ट अ पेपर। ये उड़ चुका था, इट हैड फ्लोन। ये उड़ जाएगा, इट विल फ्लाई। ये उड़ चुका होगा, इट विल हैव फ्लोन। ये इस तरीके से यूज होगा। क्लियर। अभी कोई नाम लेके अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी नाम है, रीता है, रोहन है, रोहित है ना, रमेश है, रूपा है, कोई भी नाम है, नाम लेके अगर आप बात कर रहे हैं किसी का, प्रेजेंट में कर रहे हैं तो इज नहीं तो हैज, पास्ट में कर रहे हैं वॉज नहीं तो हैड, फ्यूचर में कर रहे हैं विल नहीं तो विल हैव। कैसे देख लो, हमने एग्जाम्पल लिया है रीता का। रीता एक लेखिका है, रीता इज अ राइटर। रीता पढ़ाई कर चुकी है, रीता हैज स्टडीड। रीता एक न्यूज एंकर थी, रीता वॉज अ न्यूज एंकर। रीता ने खाना बना लिया था, रीता हैड कुक्ड। रीता पढ़ाई करेगी, रीता विल स्टडी। रीता पहुंच गई होगी, रीता विल हैव रीच्ड। यहां पर हमने रीता नाम है ना, वो एग्जाम्पल लिया हमने। क्लियर। तो हमने क्या सीखा कि चाहे आप वाक्य में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या कोई भी नाम यूज कर रहे हो और इन सबको इस्तेमाल करके चाहे आपको प्रेजेंट में वाक्य बनाना हो, पास्ट में वाक्य बनाना हो, फ्यूचर में वाक्य बनाना हो, आप आसानी से बना सकते हो, बस बेसिक चीजों का ख्याल रखते हुए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताओ। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और हमारी कोर्सेज हैं, बेसिक से प्रो, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स है, ग्रामर का कोर्स है, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है और ये ई बुक्स हैं। ये सब कुछ हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश एकेडमी में अवेलेबल है। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप को। कोई दिक्कत हो ऐप में ना फ्री और पेड दोनों क्लासेस हैं, ठीक है। कोई दिक्कत अगर आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर लीजिएगा हमारे से, तो हमारे प्रतिनिधि आपको गाइड कर देंगे कि आपको कौन सी कोर्स लेनी चाहिए। इसके अलावा हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। ये पीडीएफ वाली किताबें होती हैं, तो आप इनको जब भी लें इनको आप डाउनलोड करके अपने पास रखें। ये आप ही को करना होगा। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाले समय में जब भी क्लास आए आपको आपके मोबाइल पर ही क्लास मिल जाए और आप आसानी से इसको अटेंड कर पाए। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश एकेडमी।